हाँ तो राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 2020 के ग्रामर की। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी ग्रामर का पूरा निचोड़ बता देने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन पूरी तरीके से समझा दूंगा। प्यारे बच्चों, आपको अगर एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ग्रामेटिकल पोर्शन। अगर आपके ग्रामर के 10 में से 10 नंबर आ जाते हैं तो आपकी ग्रामर गलत नहीं होगी, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसके अलावा सारा कंटेंट हमने दे रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रामर, वो आपकी सही जाएगी तो ही आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। यहां पर हमने सभी सालों के जो ईयर्स के पेपर हैं वो यहां पर अपलोड कर रखे हैं। आप एक एक बार उनके ग्रामर को बहुत बढ़िया तरीके से देख लोगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि पिछले 7 सालों की ग्रामर जिसने कर ली है उसके ग्रामर में पूरे 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, मेन मोटिव पे जाते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है ग्रामेटिकल सेक्शन। तो प्यारे बच्चों, 2025 के पेपर को मैं आपके 2020 के पेपर को मैं आपके सामने लेकर बैठा हुआ हूं। इसकी ग्रामर में पहले बताऊंगा, उसके बाद में अदर क्वेश्चन की बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका मिलता है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एनी 5 क्वेश्चंस जो है वो करने के लिए आते हैं आपको, तो अपन 5 ही क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लिखा है आयन इज स्पेस यूजफुल मेटल। तो प्यारे बच्चों, यूजफुल को जब हिंदी में लिखेंगे तो या शब्द का सेंस आएगा, तो यहाँ पे ए हमको यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज होगा? तो का से लेके ज्ञा तक का प्रोनाउंसिएशन आता है तो ए लगता है, और छोटा से अनार से लेके आह खाली तक का सेंस आता है तो हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। ही हैज हार्डली स्पेस मनी। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ पे सम भर देते हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्हें लगता है कि पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए सम आना चाहिए, जबकि यहाँ पे सेंटेंस पूरी तरह से क्या है? नेगेटिव है। हम कह रहे हैं कि ही हैज हार्डली स्पेस मनी। हार्डली मतलब कि मुश्किल ही है कि उसके पास क्या होंगे? पैसे होंगे। हार्डली का मतलब ही नेगेटिव है भाई। ही हैज हार्डली स्पेस मनी, मुश्किल ही है कि उसके पास कोई पैसे हो, तो एनी का यूज इसमें हो जाएगा। यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कि टू लगाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, लेकिन ये गलत है। प्यारे बच्चों, यहां पर हमको भरना चाहिए वेटिंग। ठीक है ना, यहाँ पे एम लगा हुआ है। आदत को बताने के लिए हम आईएनजी लगाते हैं। आई एम यूज्ड टू वेटिंग, मुझे इंतजार करने की आदत है। ही इज गुड इन इंग्लिश भर देते हैं कुछ बच्चे, इन नहीं आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एट आएगा। यहां पर भी हम अपनी कुछ काबिलियत बताते हैं तो हम वहां पे एट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, आई एम गुड एट इंग्लिश। मैं गाने में अच्छा हूं, आई एम गुड एट सिंगिंग, है ना। मैं नाचने में अच्छा हूं, आई एम गुड एट डांसिंग। ऐसे आपको भरना है। अब यहां पर भी बच्चे गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि इज लगाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा सही। लेकिन ये सही आंसर नहीं है, ये पैसिव वॉइस बनी हुई है, कॉटन लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखाएगी। तो सही आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा प्यारे बच्चों ग्रॉन। सही आंसर ही एग्जाम में लिखना पड़ता है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं डू एज डायरेक्टेड की, कि क्या आपसे पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू एज डायरेक्टेड में आपको सिर्फ 5 ही आंसर कंप्लीट करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाएगा हाउ मैनी। हाउ मैनी के बाद डायरेक्ट लिखेंगे हम नाउन को, हाउ मैनी पेजेस, फिर आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा देयर, फिर आ जाएगा इन, फिर आ जाएगा दिस, और फिर आ जाएगा बुक। तो प्यारे बच्चों, यहां पर बन जाएगा हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना पड़ेगा। ये आंसर आपको याद रखना है। उसके बाद हमको यहाँ पे किसका यूज करना है प्यारे बच्चों? सो दैट का। तो मैंने आपको कई बार समझा रखा है, अगर यहाँ पे कम समझ में आता है तो हमारी वीडियोस को जाके देख लो, आपको सारी बातें एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाने वाली है। किसका यूज करना है प्यारे बच्चों? सो दैट का यूज करना है। तो आंसर क्या बनेगा? ही इज, इस टू की जगह पर लिखेंगे हम सो। ही इज सो पुअर, फिर हम लिख देंगे दैट ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये कैन नॉट क्यों लिखा? प्यारे बच्चों, जब भी दैट का यूज हो जाता है तो सेंटेंस को एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कैन नॉट को यूज किया है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सूरज शट द डोर। अब कुछ बच्चे इसे भी गलत बता देते हैं, उनको लगता है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, ये वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है सूरज, और सूरज जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस लगता है प्रेजेंट टेंस में।
जबकि यहाँ पे एस नहीं लगा है, इसका मतलब जरूर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ये आपको दिमाग लगाना है। क्या बनाना है प्यारे बच्चों? नेगेटिव बनाना है। और नेगेटिव में क्या यूज होता है? डिड नॉट यूज होता है। पास्ट का नेगेटिव में डिड नॉट यूज होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आंसर बनेगा सूरज, फिर आ जाएगा डिड नॉट। ठीक है, याद रखिएगा, सूरज डिड नॉट, फिर हम लिखेंगे शट मतलब कि फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा द, और फिर आ जाएगा डोर। ये आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। फिर यहां पे देखेंगे क्या लिखा है? शी वॉच मूवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। अब प्यारे बच्चों यहां पे 2 आवर्स लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना पड़ेगा। और परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हम किसका बनाएंगे? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखकर ही पता लगा लीजिएगा कि इसे बनाना चाहिए आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाएंगे शी के साथ लगेगा हैज बीन। हमारी वीडियोस में ग्रामर में हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार जाके देख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। शी हैज बीन के बाद आ जाएगा वॉचिंग, शी हैज बीन वॉचिंग, फिर आ जाएगा मूवी, फिर हम लिखेंगे 4, फिर आ जाएगा 2 आवर्स। ये आपको यहाँ पे अच्छी तरह से फिल कर देना था। ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पे शी के अलावा कोई और सब्जेक्ट होता, जैसे कि आई होता, तो हम हैज बीन की जगह पर हैव बीन लगाते, और यहां पर वॉच की जगह पर वॉच्ड लिखा होता तो हम हैड बीन लगाते। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? आई एम बाइंग मैंगोज। इसे आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो प्यारे बच्चों, कभी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो उसे हम चालू करते हैं ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मैंगोज। ठीक है, मैंगोज लिखने के बाद आप यहां देखो मैंगोज प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ लगेगा आर। ठीक है, आर लगाएंगे, फिर आईएनजी लगाए तो हम बीइंग का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो बाय की थर्ड फॉर्म आप क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों? बॉट लिख दोगे। ठीक है, बाय की थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे बॉट, फिर बाय लिखेंगे, और फिर आई को क्या लिख देंगे? मी लिख देंगे। इस तरह से जो है वो पैसिव वॉइस बनती है। अगर इसको नहीं समझ पा रहे हो तो हमारी वीडियो को जाके देखो, उसमें आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं, यहां पे हमको नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज करना है। नॉन फाइनाइट क्लॉज के अंदर हमको वर्ब को टू से जोड़ना होता है प्यारे बच्चों। यहां पे हम वर्ब को जोड़ेंगे, 2 वर्ब को। ठीक है, ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय अ कार। वो पैसे बचाता है ताकि वो कार खरीद सके। तो इसे इस तरह से लिखेंगे हम, ही सेव्स मनी। तो ये तो हो गया अपने फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है ना, वो पैसे बचाता है किस चीज के लिए? कार खरीदने के लिए। डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे, डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे टू के बाद, टू बाय आ कार। ठीक है, ऐसा आपको बनाना है। मतलब फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फिर टू के बाद डायरेक्ट वर्ब लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे हमको यूज करना है नो सूनर देन का। ये तो 100% आपको पेपर में पूछता ही है 12th क्लास में, 101%। कैसे यूज करेंगे? एज सून एज द टैक्सी अराइव। जैसे ही टैक्सी आई, थोड़ा मैं मिटा देता हूं आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। जैसे ही टैक्सी आती है, जैसे ही टैक्सी आती है हम चले जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ही टैक्सी आएगी हम चले जाएंगे। तो एज सून एज की जगह पर हम लगा देंगे नो सूनर। और जिस भी सेंटेंस में नो सूनर लगा है वो हमेशा कहां पे बनेगा? इंटेरोगेटिव में बनेगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पे एस लगाए तो हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डज लग जाएगा। ठीक है, नो सूनर डज, फिर आ जाएगा द टैक्सी। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव, फिर हम लगाएंगे देन दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, नो सूनर डज द टैक्सी अराइव, जैसे ही टैक्सी आती है हम क्या कर जाएंगे? चले जाएंगे। तो वी विल लीव यहां पे आप लिख दोगे। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ग्रामर मैंने पूरी बता दी है। अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि लेटर एप्लीकेशन क्या आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, थर्ड वाले क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको लेटर एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या लिखा है। Imagine yourself to be the expert manager of Dipali Overseas Ltd Mumbai. You need chartered accountant. आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों, एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा रखे हैं। आप लोगों को बस थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हो, ये एडवर्टाइजमेंट आपसे पेपर में पूछा गया है। टॉपिक क्या दिया है आपको? चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। तो ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरह से लिखना है। रिक्वायर्ड लिखेंगे, चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स फुल टाइम पार्ट टाइम, नॉलेज लिख देंगे, एक्सपीरियंस, एज, सैलरी, एकोमोडेशंस लिख देंगे, अट्रैक्टिव पे स्केल, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कंपनी का नाम, इस तरह से आपको लिखना है। इसके और में हम बात करते हैं, आपको एक पोस्टर बनाना है। टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, बॉम्ब ब्लास्ट वाला टॉपिक है। देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें लिख के दी हैं, तो बॉम्ब ब्लास्ट वाला टॉपिक आपको दिया हुआ है। एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूं किस तरह से आप इसको लिख के आएंगे एग्जाम में, ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आ सके। ये आपको टॉपिक दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये बॉम्ब ब्लास्ट वाले टॉपिक पे एक पोस्टर बनाना है, इस तरह से आपको बना के आना रहेगा। अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये आपका मेन रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है। रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक क्या है तो सुन लीजिएगा। राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर गिविंग द डिटेल अकाउंट ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन के टॉपिक पे लिखना है। नीचे आपको दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश वाले टॉपिक को मैंने कवर करा रखा है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश को आपको कवर करा रखा है, वो आप जाकर देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं एक बार बता देता हूं किस तरह से आपको तैयार करना है। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, है ना। ये आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना चाहें वो आप ले सकते हैं ना। ये आपका टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इस साल के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आना ही है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, वैल्यू ऑफ गेम्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट कर लो। ऐसा ही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। फिर आपको लेटर लिखा है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को लेटर लिखना है। लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। आपके स्कूल के जो आपके एरिया का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी असुविधाओं के और खराबी के लिए आपको अपने जिले के कलेक्टर को क्या लिखना है? लेटर लिखना है। एक बार फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। मेन काम होता है फॉर्मेट को फॉलो करना। अगर आप फॉर्मेट सही से फॉलो करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका इस तरह से लेटर रहेगा, है ना। ये आपको लिख के आना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एड्रेस मेंशन करना है, देन आपको डेट डालनी है, फिर टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट लिख के एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर, फिर आपको बॉडी लिखना है। ये तो आप मैंने छोटा सा लिख रखा है, आप और ब्रॉड कर सकते हो। थैंक यू, यूअर्स सिंसियरली और नेम लिख देंगे आप, ठीक है ना। सिंसियरली की जगह पर आप फेथफुली यूज भी कर सकते हो, ठीक है। बुक बैंक की एप्लीकेशन 10th क्लास का है, बहुत ही सरल है, ठीक है ना। ये लेटर भी आपको मैंने कवर करा रखा है, ब्रिलियंट सक्सेस भी मैंने आपको कवर करा रखा है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको नोट्स टाइटल कंप्लीट करना है तो हमारी रीडिंग स्किल्स में जाकर देख सकते हो। अनसीन पैसेज कवर करना है तो हमने रीडिंग स्किल्स में सारे अनसीन पैसेज भी कवर करके रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। मैंने मेन फोकस ग्रामर पे रखा है। ग्रामर को बढ़िया तरीके से कर दोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।